नमस्कार दर्शकों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर जारी किया है आज शाम को, और उस ऑर्डर में ये कहा है कि अब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ जो भी जितने भी राज्य हैं देश के, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ है वो अपने लोगों को वापस बुला सकती है। उसे फ्री हैंड दे दिया गया है। हालांकि अपने स्तर पर भी राज्य ये कोशिश में लगे थे कि वो अपने लोगों को बाहर से वापस लाएं, लेकिन वो अपने लेवल पर ही कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज सब चल रहा था। लेकिन अब इस एक जो गाइडलाइंस आज आई हैं उसके मुताबिक कुछ और चेंजेस कर सकता है आने वाले टाइम में प्रशासन, और आपको और ज़्यादा लोगों की जो एंट्रेंस है वो देख सकती है आने वाले दिनों में। और ज़्यादा भीड़ जो है आने वाले समय में अगले एक हफ्ते में आपको वापस अपने राज्य में, अपने ज़िले में, अपने गांव में आती हुई दिख सकती है। तो 15 अप्रैल को मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर का ऑर्डर था। इससे पहले जो बहुत ही एक बड़ा ऑर्डर था उसमें एक एक्ट है उसकी धाराओं को चेंज किया गया है और रिवाइज़ किया गया है गाइडलाइंस को। और इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि मज़दूर, स्पेशली जो प्रवासी मज़दूर हैं या श्रद्धालु हैं या कोई टूरिस्ट हैं या स्टूडेंट्स हैं या अन्य लोग कोई बाहरी राज्यों में अगर फंसे हैं तो उनके लिए वो वापस आ सकते हैं। और ये पूरा एक प्रोसेस है, वो ऐसे नहीं कि खुद ही चलेंगे वहाँ से और पहुँच जाएंगे। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी राज्यों को ये कहा है कि वो एक नोडल एजेंसी बनाएं और एक प्रोटोकॉल बनाएं, एक पूरा सिस्टम बनाएं, और इन नोडल एजेंसीज़ को उन लोगों को रजिस्टर करना होगा जो अपने स्टेट के हैं। मतलब मान लीजिए हिमाचल के लोग बाहर हैं तो वो नोडल एजेंसी उन सब का ब्यौरा रखेगी अपने पास और फिर उन्हें लाने के प्रयास होंगे। अगर कोई ग्रुप होगा तो दोनों राज्य बात कर सकते हैं और बाय रोड बसेस के थ्रू उनको लाया जा सकता है। यानी आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जो राज्य हैं, हिमाचल है, जैसे हम हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल सरकार और ज़्यादा बसें भेज सकती है अपने सभी जो भी नागरिक हैं जहाँ जहाँ फंसे हैं उन्हें वापस लाने के लिए। यहाँ ग्रुप्स की बात की है। ग्रुप मतलब मान लीजिए 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, उस एक साथ कहीं पर हैं तो उन्हें वो वापस लाने के लिए बसेस भेज सकती हैं। और इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन ये भी है कि अगर आप लोग बाहर हैं, कहीं पे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एक जगह पर नहीं भी हैं तो भी आप आपस में बातचीत करके अपने रिस्पेक्टेड जो भी आपका ज़िला है वहाँ पर वार्तालाप करके आप ये कह सकते हैं कि हम इतने लोग हैं, हमारा इतने का ग्रुप है, तो आप कुछ हमारे लिए कीजिए। और इसमें ध्यान रखना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी नॉर्म्स हैं, बसों को सैनिटाइज़ करना पड़ेगा। ये पूरा एक इन्होंने जो इनकी गाइडलाइंस हैं कोरोना के समय में वो सारी फॉलो करनी पड़ेगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद लोगों की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग जिस स्टेट को वो छोड़ रहे हैं वहाँ भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उम्मीद यही जताई जा रही है कि जहाँ पे वो एंट्री करेंगे बॉर्डर्स पे वहाँ पे स्क्रीनिंग होगी। उसके लिए भी MHA ने कहा है कि राज्य जो है वो पर्याप्त बंदोबस्त करें कि सभी लोगों की स्क्रीनिंग हो सके। बसेस भेजी जा सकती है, SOP का पालन करना पड़ेगा जो मैं पहले बता चुका हूँ। और इसके साथ ही जो राज्य बीच में आएंगे, यानी कि मान लीजिए कोई हिमाचल का व्यक्ति है, वो अगर उत्तर प्रदेश से आ रहा है तो बीच में आप ये मान लीजिए कि अगर दिल्ली आता है या हरियाणा आएगा, पंजाब आएगा, तो वहाँ की स्टेट्स को भी जो ऑर्डर्स हैं उनको मानना पड़ेगा और उसे रोकना नहीं है और वो उसे आगे बढ़ते देना है। और अब फिर जब ये लोग पहुंच जाएंगे वापस अपने राज्य में तो लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ और लोकल जो अथॉरिटीज़ उनका काम बढ़ने वाला है। उनका पीरियोडिक हेल्थ चेकअप करने की बात कही है MHA ने, यानी कि सम टाइम टू टाइम उनके बारे में नोटिस करते रहें। और हमने पहले भी देखा है जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, आशा वर्कर्स होगी, उनके थ्रू पूरा एक सिस्टम नेटवर्क बनाने की कोशिश की गई है प्रशासन के द्वारा, जो ऐसे लोगों को देखेंगे, चेकअप करेंगे। तो ये नई गाइडलाइंस है और इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन सब हो सकती हैं, क्या इसका परिणाम हो सकता है और क्यों ऐसा किया है। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है लॉकडाउन जो है वो 3 मई के बाद बढ़ जाए, इसीलिए मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने इस तरीके की गाइडलाइंस जारी की है। इसकी अब बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना जताई जा रही है। और दूसरी बात, आपको आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा इनफ्लो जो है वो दिख सकता है लोगों का, और इससे थोड़ी अफरा तफरी भी मच सकती है लोगों में, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे आसपास अगर कोई आता है, बाहर से आता है, तो वो पालन कर रहा है क्वारंटीन पीरियड का कि नहीं कर रहा है, ये हम भी सुनिश्चित करें। लोकल अथॉरिटीज़ तो करेंगी, और कोई नहीं करता तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपनाएंगे तो इसमें घबराने की भी कोई
बात नहीं है। तो अभी देखते हैं कि जो ये लेटर आया है इस पे जो इन्होंने कहा है कि MHA ने कहा है कि जो राज्य सरकारें नोडल एजेंसी बनाए और साथ ही वो एक अपना सिस्टम रखे, प्रोटोकॉल बनाए। तो वो क्या प्रोटोकॉल बनता है हिमाचल में, अभी ये देखना होगा। हो सकता है आज फैसला हो जाए, हो सकता है कल फैसला हो जाए। इस पर सब लोग मंत्रणा करेंगे आपस में बैठ के, सभी DCs के साथ। मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चीफ सेक्रेटरी की, क्योंकि ये लेटर जो है चीफ सेक्रेटरीज़ को गया है सभी राज्यों के, यूनियन टेरिटरीज़ के। तो उनके बीच में क्या निकल के सामने आता है ये आने वाले 24 घंटे में शायद हमें मालूम चल जाए। आप हेल्दी रहिए, फिट रहिए, घर में रहिए, थोड़ा बहुत छत पे घूमिए, इधर उधर वॉक भी कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो कोई भी जल्दबाजी आपकी, जैसे हम देख रहे हैं आजकल कुछ दिनों से मार्केट में कुछ छूट मिली है तो लोग, मैंने आज भी ये विटनेस की खुद ये चीज़ कि कई दुकानों में भीड़ लगा के खड़े, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिए कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और कुछ दिन और हैं, इनको साथ में बिता लीजिए अच्छे तरीके से घर में रहकर, तो हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल। पोलस्टार हिमाचल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।